दोस्तों अगर कोई भी अपना केस वापस लेना चाह रहा है तो केस कैसे वापस ले सकते हैं। दोस्तों कई बार होता क्या है कि गुस्से में या किसी भी परिस्थिति बस लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस जाते हैं, और ऐसे में अगर कोई चाहता है कि अपना केस कैसे वापस ले, और यदि कोई अपना केस वापस लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान है, इन्हीं कानूनी प्रावधानों को आज हम लोग इस वीडियो के जरिए समझेंगे। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों केस दो तरह के होते हैं, समझौतावादी, गैर समझौतावादी। समझौतावादी केस में जो पीड़ित व्यक्ति चाहे वो अपना केस कोर्ट से वापस ले सकता है, लेकिन गैर समझौतावादी केस में ऐसा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों तो अब आप ये कैसे जानेंगे कि कौन सा केस समझौतावादी है, कौन सा गैर समझौतावादी है। और इसके लिए दोस्तों आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में प्रावधान दिया गया है। धारा 320 के अंदर एक पूरा चार्ट दिया गया है कि जिसमें बताया गया है कि समझौतावादी और गैर समझौतावादी केस कौन से होते हैं। दोस्तों ज्यादातर गंभीर प्रकृति वाले अपराध जिनमें 3 साल से कम की सजा है, ऐसे अपराध वाले केस वापस लिए जा सकते हैं। मैं बता रहा हूं दोस्तों आप लोग कौन से केस वापस ले सकते हैं, कौन से नहीं लगते, तो अच्छे से समझिएगा। हालांकि इनमें भी कुछ केस अपवाद भी हैं जिनमें 3 साल से कम सजा है, लेकिन वो वापस नहीं लिए जा सकते हैं। अब समझते हैं दोस्तों कि किन केस में मुकदमे वापस होते हैं। तो दोस्तों आमतौर पर छोटे मोटे झगड़े और मारपीट आदि में केस करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपना केस वापस ले सकता है। अब समझेंगे कि कौन से केस किस धारा में वापस लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि जबरदस्ती रास्ता रोकने के केस, आईपीसी की धारा 323, ये जो केसेस हैं ये 3 साल से कम की सजा के अपराध होते हैं, इनको वापस लिया जा सकता है। धमकी देने का अगर केस है, आईपीसी की धारा 506, ये भी वापस लिया जा सकता है, यह समझौता योग्य है। मानहानि, आईपीसी की धारा 500, ये भी समझौता योग्य है, ये केस वापस लिया जा सकता है। दोस्तों किसी को जख्मी करना, आईपीसी की धारा 325, ये भी समझौता योग्य है, वापस लिया जा सकता है। चोरी, आईपीसी की धारा 379। धोखाधड़ी, आईपीसी की धारा 420। अमानत में खयानत, फॉर एग्जाम्पल विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, किसी के विश्वास को तोड़ना, आईपीसी की धारा 406, इसे भी वापस लिया जा सकता है। लापरवाही से वाहन चलाना, आईपीसी की धारा 279, जो एक्सीडेंट वगैरह में होता है, ये भी समझौता योग्य होता है, इसे वापस लिया जा सकता है। और इस तरह के मामलों में लोग आपस में बैठकर समझौता कर लेते हैं और केस करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपना केस वापस ले लेता है। अब केस लेने का प्रोसेस क्या क्या है दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों केस वापस लेने के लिए सीआरपीसी की धारा 320 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाती है, और इस एप्लीकेशन में कोर्ट को बताया जाता है कि वादी और प्रतिवादी के बीच समझौता हो गया है, तो इस वजह से केस को रद्द कर दिया जाए। और कई मामलों में कोर्ट केस को रद्द भी कर देता है। किन मामलों में अब नहीं होता है केस वापस, जिसमें समझौतावादी नहीं होता, उसको समझते हैं दोस्तों। तो गंभीर किस्म के अपराध जिनमें 3 साल से अधिक हो, उसे अपनी मर्जी से केस, उस ऐसी स्थिति में अपनी मर्जी से केस को वापस नहीं लिया जा सकता है दोस्तों। लेकिन यदि फिर भी दोनों पार्टियों में समझौता हो जाता है तो केस को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी जा सकती है। अब ये जो गैर समझौतावादी केस है ये कौन कौन से समझ लेते हैं दोस्तों। तो राजद्रोह, आईपीसी की धारा 124 से। दहेज प्रताड़ना, आपने भी सुना होगा, आईपीसी की धारा 498 है। जो महिलाएं अपने पतियों और ससुराल वालों पे लगाती हैं, ये भी समझौता नहीं किया जा सकता, ना ही केस वापस लिया जा सकता है। इसको सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट से रद्द कराया जा सकता है दोस्तों। सॉरी। गैर इरादतन हत्या, आईपीसी की धारा 308। जालसाजी, आईपीसी की धारा 463। अपहरण और फिरौती, आईपीसी की धारा 364। इसी के साथ आईपीसी की धारा 302। बलात्कार, आईपीसी की धारा 376। तो दोस्तों इस तरह के गंभीर किस्म के मामलों में केस वापस नहीं लिए जा सकते हैं। लेकिन 2012 के पहले कुछ मामलों में इस तरह के केस भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अर्जी देकर वापस लिए गए हैं। इसके लिए जो भी वादी होता है दोस्तों, उसको सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में अर्जी देनी होती है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया और दोनों मिलकर केस को खत्म करना चाहते हैं। ये एक तरफा भी हो सकता है। 482 के तहत आप किसी भी हाईकोर्ट में जाकर किसी भी झूठी एफआईआर को रद्द करा सकते हैं, अपने सारे ओरिजिनल